क्या आप खुश हैं? मान लीजिए आपके पास इस दुनिया के सारे ऐशो आराम हैं। आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, जिस देश में चाहें उस देश की यात्रा कर सकते हैं। आप इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपका टेलीविजन पर एक बहुत बड़े पत्रकार के साथ एक इंटरव्यू प्रसारित हो रहा है और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, क्या आप खुश हैं? तो आपका क्या जवाब होगा? तुम सोच रहे होगे कि अगर जिंदगी में इतना सब कुछ है तो जाहिर सी बात है मेरा जवाब होगा कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। बट माय डियर फ्रेंड, तुम गलत हो। हाँ, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यकीन मानिए आपके पास पहले से ही इतना है कि आप खुश हो सकते हैं और आप जो पाना चाहते हैं उसे पाकर भी आप खुश नहीं हो सकते। और ये चीज से हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि हम सुखी और खुशी अभी इस समय में ही महसूस कर सकते हैं। देखने का नजरिया बदलना है, इस शो ऑफ के चंगुल से खुद को बचाना है, ये सब तो है ही। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल होने की बात करें या उसकी परिभाषा की बात करें तो ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आईफोन का नया वर्जन खरीदना है, भले ही वो फिर ईएमआई पर ही क्यों ना हो। तो कोई 2 BHK या झोंपड़ी में रहकर भी खुशी महसूस कर सकता है। किसी के लिए शादी करना एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, तो किसी के लिए उसकी खराब हुई शादी से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी सफलता। But the question is कि हैप्पीनेस आखिर होती क्या है? I know you guys have already a pretty good visual in your mind कि that thing makes me happy. You are assuming कि अगर मुझे वो चीज या वो व्यक्ति मिल जाए तो I'll be happy, या maybe I'll travel this much country then I'll be happy. But that's not true. Okay, let me make it easier for you. 10वीं पास कर लो फिर तो लाइफ में मजे ही मजे हैं, और 10वीं पास करने के बाद 12th पास कर लो फिर तो लाइफ में मजे ही मजे हैं, और उसके बाद बस एक बार नौकरी लग जाए फिर तो लाइफ में मजे ही मजे हैं, और फिर अब शादी हो जाए बस फिर तो लाइफ में मजे ही मजे हैं। बट शादी होने के बाद भी ये मजे ही मजे नहीं आ रहे। तो ये खुशी हम आखिर कैसे महसूस कर सकते हैं? देखो, इस जिंदगी में हमेशा खुश रहना पॉसिबल नहीं। यू कांट फील हैप्पी ऑल द टाइम। इस सत्य को आपको मानना होगा। पर ये दुखी होना, ये प्रॉब्लम्स आना, ये एक श्राप नहीं है, बल्कि ये तो एक वरदान है, क्योंकि दुख और प्रॉब्लम्स ही जिंदगी जीने में एक नया रस लेकर आती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहाँ पर दुख और समस्याएं नहीं है, तो आप सुख का सही तरीके से अनुभव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने कभी दुख को देखा ही नहीं। पर अगर आप फिर भी हमेशा खुश रहना चाहते हो तो जब भी दुख और प्रॉब्लम आए तो उनको देखने का नजरिया बदल दीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम, फेलियर आपको कुछ नया सिखा कर जाता है।